जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक काम ओके कर लिया था, अपना 2 बार्स रेडी हो गई थी और ये हमने कोडिंग की थी। और आज का जो अपना नेक्स्ट काम है, इससे आगे वाले जो इंपॉर्टेंट नोट्स बना आ रहा है और जहाँ जिस डी में ये एनिमेशन चल रही है इसके ऊपर काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं, टाइम बना तो इसके आगे भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज़ इतना काम ओके करते हैं अपने पास। इसको करने के लिए आपको क्या काम करना है, जो लास्ट टाइम कोडिंग की थी आपने, जिसमें स्काई ब्लू कलर दिया था, और इसकी हाइट आप लोगों ने जा कम कर लेनी है। पहली बात तो इसकी हाइट आपने कम करनी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पीछे कलर वाइट दिया हुआ है। इट्स मीन कि हमें इसमें थोड़ा सा फासला सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसकी जो हाइट 1000 की है, इसको मैं जस्ट 100 करके देखता हूँ कि कितना व्यू आता है। ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा लग रहा है मेरे पास, क्योंकि ये थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको 70 कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 70 मैंने इसकी हाइट की है। प्रीव्यू करके देखते हैं तो अभी तकरीबन इसका व्यू सेट हो चुका होगा। लेकिन देखने में सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर से फासला आ रहा है, और जो हमने काम किया ये बिल्कुल साथ के ऊपर जुड़ चुके हैं। तो मैं इस कोडिंग में जाके इसको कर देता हूँ मार्जिन माइनस टॉप। ऊपर से इसको मैं कर लेता हूँ 10 पिक्सल नीचे कर रहा हूँ मैं। रिफ़्रेश किया तो ये थोड़ा सा जो फासला बना आ रहा है ये आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। थोड़ा सा नीचे आ चुका है। कलर इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, स्काई ब्लू की जगह लाइट येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। कलर कम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी आउटलाइन लगी हुई रेड कलर की, तो वो भी मैं लगा देता हूँ साथ ही। उसके लिए अपने कोडिंग होती है हमारे पास बॉर्डर इसका, तो बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड, और रेड कलर का वहाँ बॉर्डर और सेमीकोलन लाजमी लगाने हैं आपने। ये कोडिंग कोई भी आगे पीछे हो जाए इसकी कोई टेंशन नहीं, बस आपने कोडिंग लिखनी हर एक ज़रूर है। तो ये मेरे पास इसकी आउटलाइन भी रेडी हो गई। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स उन्होंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो वो इसे कॉपी करके वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ अगर, और अपनी इस कोडिंग में आने के बाद जहाँ ये स्लाइडर एरिया लिखा है, इसमें अगर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, सेटिंग अभी नहीं कर रहा, जस्ट पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और थोड़ा एंटर कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए मेरे पास टेक्स्ट। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देख लेते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो जैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा आ रहा है, वैसे हमने कुछ लिख लिया ये वाला, बस टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। और जो ये कलर रेड है, ये रेड नहीं हुआ, तो वो रेड हम इसको सेटिंग कर लेंगे। टेक्स्ट की जो थोड़ी सी सेटिंग है वो साथ साथ हम इसको अप्लाई कर लेंगे जी। आगे जंप करते हैं इसके बाद थोड़ा सा। और ये जो पीछे एक आइकन लगा आ रहा है, ये भी आपको मैं लगवा दूंगा। ये आइकन है एक्चुअली एक, तो ये आइकन मैं इन्हीं की वेबसाइट से आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालना है। ये जो चलती हुई एनिमेशन है ये कैसे निकालनी है, और ये सारा काम भी इधर से हम करेंगे। फ़िलहाल अभी हम डिव के ऊपर काम करें, तो डिव मैंने एक रेडी कर दिया। इसकी हाइट अगर आपको थोड़ी सी लगती है ज़्यादा करनी चाहिए तो आप 80 कर सकते हैं, कुछ यूँ। ये आपको तकरीबन वैसा लगना शुरू हो चुका होगा। इसके बाद वेब पेज ओपन कर रहा हूँ मैं। ये एक पीछे ग्रे कलर का डिव चलता हुआ आ रहा है पूरा, जिसके अंदर एनिमेशन थोड़ी उससे बाहर आ रही है, लेकिन डिव हमारा बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, यही वाला काम जो भी अभी किया है, इस पूरे डिव को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, और इसी डिव के बाद आगे आपने इसे पेस्ट कर देना है। इसके अंदर जो लिखा टेक्स्ट है वो आपने उड़ा दें। कंट्रोल एस करके मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक सेम बॉक्स बन चुका है जैसे ये आ रहा है। हाइट उससे थोड़ी सी कम है, तो मैं हाइट इसकी कर लेता हूँ थोड़ी कम। 80 की जगह इसको मैं 70 कर लेता हूँ, 70 की बजाय 65 कर लेता हूँ। तो ये कुछ मेरे पास अप्लाई हो गया। अब इसका फासला और इसके फासले में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इसका जो स्पेसिंग है थोड़ी काफ़ी हद तक कम है, इसका स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा थी। तो स्पेस कम करने के लिए मार्जिन जो टॉप हमने दिए हैं इस कोडिंग में भी उसको आपने कम कर लेना है। 10 दी हुई मैं इसको 5 कर रहा हूँ, उसके हाफ पे लेके आ रहा हूँ। सूट करेगा तो ठीक है, वरना मैं और कम कर लूँगा। तो ये तकरीबन ठीक हो गया मेरे पास काम। इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से जो फासला इस तरह कम आ रहा है तो हमने कम कर लिया। कलर इसका हमारे पास ग्रे कलर का वहाँ आ रहा है, तो मैं फ़िलहाल ग्रे ही लिख लेता हूँ। बाद में कलर कम्बिनेशन कोडिंग के ज़रिए भी सेटअप नहीं होती रहेगी। लेज तो कुछ ये वाला काम भी अपना और ओके हो गया। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है हमारे पास एक डिव है हमारे पास ये वाला बना हुआ, जिसके अंदर स्लाइडर चल रहा है। ये पूरा एक डिव है जिसके अंदर वाली साइड के ऊपर एक तो ये लेफ़्ट बार में डिवाइड हो रहा है काम, फिर इधर से ये स्लाइडर चलता जा रहा है, और यहाँ से ये साइड बार इसकी बनती हुई आ रही है। तो मैं फ़िलहाल एक इसी डिव को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ के सामने।
जो इसमें फिर मॉडिफिकेशन होनी होगी वो फिर वक्त के साथ आपको मैं समझा दूँगा क्या होने वाली है। हाइट इसकी मैं 600 कर लेता हूँ, चेक करोगे दिखा रहा हूँ। तो ये एक मेरे पास डिव बन चुका है जिसके अंदर बाकी का ये जो काम हुआ पड़ा है ये काम इस तरह हमारे पास अप्लाई हुआ है जी। तो इसके भी उन्होंने 3 हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्सा ये है सेंटर वाला, एक हिस्सा ये वाला है साइड वाला, तो एक ये वाला आ रहा है। मैं फ़िलहाल टारगेट कर रहा हूँ इस एरिया तक, जो स्लाइडर एरिया मेरे पास आ रहा है मैं इतने एरिया को अंदर से ट्राई कर रहा हूँ। बाकी साइडें जितनी मर्जी लेंथी आप करते जाओगे वो आप पे डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना काम ओके कर रहा हूँ। इतना काम ओके होगा तो मुझे आपने अपडेट करके बता देना कि यहाँ तक काम भी आपका क्लियर हो गया है। फिर इससे अगला काम आपको इसी तरह लेके चलता जाऊँगा जी। मुलाकात करता नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लाजमी अपने रिव्यू दे के बताना वीडियो कैसी लगी ताकि मैं आपके लिए और लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ।